हेलो फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पे फास्टेस्ट स्क्वायर ट्रिक बताई थी कि किस तरह से आप किसी भी नंबर का 100 के 50 के 150 के कंपैरिजन में स्क्वायर निकालेंगे। आज की वीडियो मैं आपके लिए ही लाया हूँ बस, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम सबसे जल्दी केवल 10 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आज मैं आपको 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर के स्क्वायर निकालने का मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला है 3 डिजिट नंबर। बच्चों, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये जो 10 परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर मैंने लिखे हैं, वो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो मेरी पिछली ट्रिक आपको मैंने बताई थी, उस ट्रिक से आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आ गया है, लेकिन ये वाली ट्रिक के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट 10 नंबर्स के पता होने चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे स्क्वायर्स को। ओके, सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन फास्टेस्ट ट्रिक्स को सीख पाए। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजिट 3 से। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना क्या है कि लास्ट डिजिट क्या है इसकी। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमारे पास है 4। ओके, तो ये 4 हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर 10 में किस किस का 4 हो सकता है। तो एक तो हमारे पास 2 का 4 है स्क्वायर, और एक हमारे पास 8 का भी 4 ही होता है स्क्वायर। क्लियर? तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट हो सकती है इसके लिए वो 2 और या फिर 8 हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस है, ये 2 प्लेस मिलेंगे इसकी, तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगा। तो आपको देखना है कि 164 किसके आसपास कोई स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास एक तो है 144 जो कि इससे छोटा है 164 से, और दूसरा है 169 जो हमारे स्क्वायर रूट 144 से 164 से बड़ा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर है उसको यूज करेंगे 12 और ये 13। तो जो हमारा नंबर है वो 164, वो इन दोनों में से किसी एक के बिटवीन में आएगा, तो हम इसे लोअर नंबर को ले लेंगे। सपोज हमारे पास ये 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये किसके ज़्यादा पास होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी इसका सक्सेसर होगा, मतलब 12 का सक्सेसर आपके पास है 13, तो आप 13 का प्रोडक्ट निकालेंगे 12 के साथ, जो कि है 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 1 जा 13 एंड 2 इज 156। इट इज क्लियर? तो 156 को आप देखेंगे कि छोटा है या 156 164 के कंपैरिजन में कैसा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 164 इस प्रोडक्ट से लार्जर है। ओके, लार्ज। तो आपका जो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा वो फाइनली आ जाएगा 12.8। ओके, ये आपका पहला हो गया। ओके, आंसर है 12.8। नेक्स्ट आपके पास नंबर है
256। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि जो आपका नंबर है वो इस टेबल में किसका हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आता है। एक 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, और दोनों का ही यूनिट डिजिट आपके पास सेम आएगा। तो ये हो गया आपके पास एक तो 4 और एक 6। क्लियर। नाउ अब आप देखिए कि ये जो 246 है ये कौन से स्क्वायर रूट के बिटवीन में आएगा, स्क्वायर्स के बिटवीन में आएगा। तो एक तो हमारे पास आता है 225 और दूसरा हो जाएगा 256। एक है आपके पास 15 का और एक है आपके पास 16 का। तो आपका जो यूनिट प्लेस बनेगा उस पर आप 15 को यूज करेंगे। ओके। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली 15.4 आएगा या 15.6। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अगेन 15 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपके पास ये नंबर आ रहा है 15 5 जा 80, इट इज 0 8, 16 1 जा 16 एंड 8 इज 240। आपको देखना है कि ये जो 240 है आपके रिक्वायर्ड नंबर से छोटा है या बड़ा। तो ये इससे छोटा है, मतलब आपका रिक्वायर्ड नंबर 246 लार्जर है 240 से। तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 246 इज 15.6। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 246। इसी तरह से हम एक लास्ट आंसर भी देख लेते हैं। इस नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास 1 एक तो 9 में आता है और एक 1 में आता है। तो आपका ये हो जाएगा 1 और 9। क्लियर। अब 729 के नियर और आफ्टर। तो एक तो आपके पास 26 होता है 676 एंड सेकंड होता है आपके पास 27 जिसका स्क्वायर है 729। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 26। अब कौन 26.1 या 26.9। तो आपको 26 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 26 मल्टीप्लाई 27, तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, सिंपली कर लीजिए 676 प्लस 26, ये रिजल्ट आएगा आपके पास 2 कैरी 1 9 इज 0 कैरी 1 एंड हियर 7। तो आपको चेक करना है कि आपका जो नंबर 7 21 है वो इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कैसा है। तो आंसर है इट इज ग्रेटर। तो इसका मतलब आपका जो इसका स्क्वायर रूट आएगा बच्चों वो 26.9 होगा। क्लियर। इस तरह से आप 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट्स को 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हो। इसको सीखते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है। तो आप देखिए 4 इस स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट टेबल में 4 किसका है। तो आंसर है या तो वो 2 का है और या फिर वो 8 का है। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 2 एंड 8। अब आपको देखना है कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है 77 वो इस टेबल में किसके स्क्वायर रूट के पास है। ठीक है। तो 77 आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। 8 और 9, तो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे 8 को। क्लियर। तो अब ये 82 होगा या 88। इसके लिए आपको क्या करना है कि
अगेन 8 के सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके पास है 9 और ये आपका आ रहा है 72। क्लियर? तो अब आपको चेक करना है कि 72 जो आपका यहाँ पे नंबर है वो इससे छोटा है या बड़ा है। तो आंसर है 77 इज ग्रेटर देन 72। तो जो आपको रिजल्ट आएगा वो मिलेगा 88। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 88। ओके, इसी तरह से एक ये क्वेश्चन है, इस पे आपके 2 पॉइंट से आप ऐसे बार भी बना सकते हो। 0.9 आप देखिए 9 डिजिट लास्ट में किसकी है, तो एक तो ये 3 की है और दूसरी ये 7 की है। तो आप यहाँ पे एक तो यूज कर सकते हैं 3 और 7। अब ये जो इसका यूनिट प्लेस है वो क्या होगा, तो आपके पास है 28। अब 28 जो आपका नंबर है 28 वो किसके राउंड में है, तो आंसर है 25 और 36। तो आपका जो यूनिट प्लेस होगा वो 5 होगा। अब ये 53 है या 57, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका रिजल्ट आता है 30। अब आपको देखना है कि 28 30 के कंपेरिजन में कैसा है, तो आंसर है 28 इज लेस देन कंपेरिजन टू 30। अगर ये छोटा आता है आपका रिक्वायर्ड नंबर से तो आपको लोअर लेना है, डेट इज 53। तो ये जो आपका है 53 का स्क्वायर रूट है। क्लियर? और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 69 एंड दिस यूनिट प्लेस 36। तो ये तो आपका 6 ही आ जाएगा डायरेक्टली। अब आपको टेंस प्लेस तो आ गया, यूनिट प्लेस आपको फाइंड करना है। अब ये 9 है और 9 के लिए आप 3 और 7 का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6। अब ये 3 होगा कि 7, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना है 42। और 42 आपका कैसा है 36 से बड़ा है। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या था 36, लेकिन प्रोडक्ट 6 और सक्सेसर ऑफ 6 का आ रहा है 42। तो आपका जो नंबर होगा वो 63 होगा। तो ये इसका आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर? एक लास्ट नंबर भी हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। 10th डिजिट 86, तो 9 का 81 है और 10 का ये, तो आपका 81 से आपका नंबर जो 86 है वो बड़ा है 100 से, तो आप यूज करेंगे 9। अब आपको यूनिट प्लेस के लिए फाइंड करना है, तो यूनिट प्लेस 9 है, अगेन 3 और 7 होगा। तो अब 9 के सक्सेसर 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास आंसर आ रहा है 90। और 90 क्या होता है, बड़ा है रिक्वायर्ड नंबर से 86 से। ठीक है, तो आपका इसके पास इसके लिए जो नंबर आ जाएगा डेट इज 93। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास 93 है। तो इस तरह से बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 और 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट्स को। ठीक है, थैंक यू।